एवरीवन वेलकम टू अनफिल्टर आइडियाज। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है एमएससी सेकेंड ईयर के छात्र जो कि आईआईटी रुड़की में पढ़ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इन लोगों ने अपने आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी एंड क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस आईआईटी एग्जाम स्पेशली फॉर 2026। सो आई एम दिव्यांशु दर्शना, योर होस्ट, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। Hello everyone, myself Mohammad Abdullah and I am from Aligarh and I have done my BSc in Biotechnology from Jamia Millia Islamia in 2024. After that I have given IIT and BET and have come to IIT Roorkee. Hello everyone, myself Ishan Zaifi. I am from Hapur and I have done my bachelor's in zoology honors from Aligarh Muslim University. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करी, लाइक कौन कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज करे एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन। सर एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन जो है अपनी काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी थी, एक साल पहले ही तकरीबन। और मैं थोड़ा सा बुक की तरफ भी जैसे पाथ फैंटेसी बुक्स उनको भी यूज़ करता था, प्लस मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह को भी यूज़ करता था काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे उससे फ़ायदा होता था। वैसे स्टैंडर्ड बुक्स भी थी बट मैं उनको इसलिए नहीं फॉलो करता क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी पढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम करती थी। तो मेरा यही एडवाइस रहता है कि मतलब थोड़ा सा जो सिंप्लीफाइड चीज़ें करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं स्टार्ट कर रहा था, लाइक पहले तो नीट का पेपर दिया था, तो उसके बाद बेसिक ऐसे ही हम लोग आ गए, तो पता ही नहीं था कि एमएससी के लिए कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा अलीगढ़ से बैचलर है, तो हमारे यहाँ सीनियर्स में ऐसा कुछ गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं अलीगढ़ अली मेंटर्स करके। हाँ। तो उसमें मैं ज्वाइन हुआ था। Okay. तो उसमें शबाब भाई और उनकी टीम्स जो है वो अच्छा गाइड करती थी। Okay, Shabab is तो my junior actually. Okay. तो उन्होंने अच्छा गाइडेंस किया कि कैसे कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है। उन्होंने पढ़ाया कि बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज बताया कि क्या करना है, और बुक्स भी बताया कि कैसे करना है। लाइक इनिशियली मैंने स्टार्ट तो इसी से किया था कि फॉरेन ऑथर की बुक से स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे लगा टाइम कंज्यूमिंग। देन मैं फिर पाथफाइंडर पे भी आया, फिर कुछ यूट्यूब की वीडियोस पे भी आया, तो सबको मिला जुला करके ऐसे किया। Okay, so like there was a mix of resources. Okay. तो लेट्स सपोज कि हमारे पास काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ आते हैं, तो फर्स्ट ईयर से लाइक दे वांट टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी एग्जाम। अगर उनके लिए कुछ तुम्हें अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू देनी हो तो तुम क्या देना चाहोगे? हाउ शुड दे गो अलोंग? सर अगर कोई फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहा है बीएससी के, तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, 3 इयर्स का टाइम है। तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स को भी पढ़ो, ठीक है ना, काफ़ी टाइम है। तो जैसे वॉटसन है या फिर लेनिंजर है वॉटर या बाकी सारी बुक्स, विल्सन वॉकर है, तो इन सब पे भी थोड़ा टाइम दो। और सब सब्जेक्ट्स की अपनी सेपरेट कॉपीज बनाओ, जैसे सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इम्यूनोलॉजी है, या टेक्निक्स वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो करना बहुत जरूरी है। तो सबकी अपनी पर्टिकुलर कॉपी बनाओ, उसमें नोट्स नोट डाउन करो, और साथ साथ में अपना जो एकेडमिक्स है उसको भी मैनेज करते हुए चलो। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, एंड में एग्जाम टाइम में हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए जिसको हम यूटिलाइज करके दोबारा रिवाइज करके। तो ये चीज़ें हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू मैं नहीं बोलूँगा अभी कोई फर्स्ट ईयर में, बट अगर कोई फाइनल ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, तो मैं एक बार बोलूँगा प्रिपरेशन करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे, है ना, कितने कितने वेटेज है उसका, वो आपको इंटरनेट वगैरह पर मिल जाएंगी चीज़, सब चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपेयर करो। तो मेरा यही सजेशन है। सर एक चीज़ और, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी आती है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी आती है, तो बहुत से बच्चों को मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं होता। तो उसके लिए ना कोशिश करो कि फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से एटलीस्ट स्टार्ट कर दो थोड़ी बहुत, और बहुत ही बेसिक मैथ्स आती है, तो वो कर सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री का ये रहता है 11th में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी भी होती हैं, काफ़ी सारा आइडिया होता है इस चीज़ का। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई से भी हमें एग्जाम करना है तो उसका पहले सबसे पहले सिलेबस हम लोग को डाउनलोड कर लेना है। लाइक अगर फर्स्ट ईयर में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बेटर है कि हम लोग अपने एकेडमिक का भी देखें कि अगर ओवरलैप कर रही चीजें तो उसको साथ साथ इस तरीके से करें कि हमारा एकेडमिक का भी हो जाए और एंट्रेंस का भी हो जाए। लाइक जैसे मैंने 2-3 यूनिट्स थी जो मेरे बीएससी में था, तो मैंने उसको इस तरीके से किया कि मेरा एंट्रेंस में भी काम आ जाए। हालांकि मेरा zoology में था तो बहुत सारी चीजें थी जो आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन कुछ यूनिट फिर भी पैरेलल होती है हर सब्जेक्ट में, तो आप एकेडमिक के साथ साथ उसको पैरेलल के साथ कर सकते हैं। कि मिला है कि लाइक इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, या और कोई डेवलप है, वो यूनिट आ रही है तो आप देखें कि एंट्रेंस में कौन सी आ रही है, आपको पढ़ना ही है अपने एकेडमिक के लिए, तो उसके नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करके आप अपने एंट्रेंस के लिए कर सकते हैं। My question to you is, so तूने बेस इन zoology करी, राइट? और कौन कौन से सब्जेक्ट? सेकेंड ईयर तक बॉटनी भी था Botany और केमिस्ट्री भी था। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बता दो कि क्या आप एलिजिबल हो आईआईटी एग्जाम के लिए कि नहीं।
मतलब you are eligible, right? Yes, I am. So I get like ton of question about this कि सर हमारा zoology है, हमने botany ली है, क्या हम IT जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए eligible हैं या नहीं है? तो प्लीज एक बार आप कैमरे की तरफ देख करके बोले कि yes you are eligible. Yes, you are eligible. All life science students are eligible. Yeah. Whether bioscience से किया है, life science से किया है, botany से किया है, zoology से किया है, biochemistry से किया है, biotechnology से किया है, सब eligible. Okay. Okay, so question to you again. So how did you prepare maths? मैथ्स के लिए लाइक मैंने जैसे शुरू में बताया कि एलिक मेंटर्स में एक सबिहा भी थी, तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल निकाल के बता दिए और उन्होंने प्रैक्टिस कराया। तो जैसे जैसे वो बताती थी तो मैं तो केमिस्ट्री के लिए हम बिल्कुल स्टक हो गए थे उनपे अच्छा। कि ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, ऐसे हमने कर लिया। अच्छा, so you had a mentor for that, right? So that's very good. So see, mentorship is much more important than anything. आप खुद से कितना मर्जी प्रिपेयर करें, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई इंसान ऐसा बैठा है जिसने ऑलरेडी ये चीज क्रैक करके रखी है, तो चांसेस ऑफ यू preparing well becomes like much more important. तो उससे क्या होता है कि आपकी preparation बहुत ज़्यादा streamline हो जाती है and you directly get into these sort of resources. So he is the perfect example. And क्योंकि मैं शबाब को personally जानता हूँ, so I know the kind of mentorship that he can provide. So how's IIT life after like clearing the IIT exam? तो मतलब IIT exam तुमने clear कर लिया. अब IIT में आ करके तुम्हें कैसा लग रहा है कि like what sort of resources that you are getting, like what sort of changes that you have seen? सर आईआईटी में पहली चीज़ जब हम पहली बार आए तो हमें मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिला, और यहाँ पे आपको अच्छा हॉस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस मेस की फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और साथ ही साथ अगर किसी को एक्स्ट्रा करिकुलर में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे क्लब्स भी हैं, जैसे म्यूज़िक क्लब है, ड्रामा क्लब है, और किसी को कैलीग्राफी पसंद है तो वो कर सकता है, किसी को टेनिस खेलना है तो वो कर सकता है। जैसे मुझे पर्सनली फुटबॉल खेलना पसंद था, मैं वो वहाँ चला जाता हूँ। Okay. और जिम किसी को पसंद है वो कर सकता है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। प्लस एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं ये बोलूँगा कि आईआईटी के अंदर कि आईआईटी का कैंपस बहुत सेफ एंड सिक्योर है, आप रात में 2 बजे भी आप रह सकते हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है इसकी। तो एक ये चीज़ अक्सर पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके बच्चे जा रहे हैं, तो नहीं ऐसा तो नहीं ये सारी चीज़ें। प्लस साथ में आपके फेस्ट वगैरह भी होते हैं, थॉम्सो है, कॉग्निजेंस है, तो इसमें बहुत मस्ती करते हैं। और जब विंटर वेकेशन हुई, समर वेकेशन, तो बच्चे घूमने चले जाते हैं, जैसे कभी कोई मसूरी चला गया या कहीं चला गया। तो मतलब ओवरऑल बहुत ही कंप्लीट लाइफ लगती है, जिसमें आपकी पढ़ाई भी चल रही, साथ साथ में आपका एक्स्ट्रा करिकुलर भी, और जो फन एक्टिविटीज सारी चीज़ें चलती हैं। लाइक जैसे अब्दुल्ला ने बताया कि सारी फैसिलिटीज यहाँ पर है, तो हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कुछ नहीं है। लाइक अगर लैब की भी हम बात करें और या एकेडमिक की बात करें तो सब फैसिलिटीज हैं कि लैब में भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें फंड की कोई उसके लिए नहीं किया। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे फंड की जरूरत है, या फिर जैसे मैं बताया कि अपने इसके लिए डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके लिए भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो लाइक एकेडमिक और वो दोनों आप पैरेलल लेके चल सकते सर। Yeah, that's very nice. Okay. So coming to mess and hostel life. So how's your hostel as well as your mess life? कि तुम्हें क्या देखने को मिला यहाँ पे? क्योंकि काफी बच्चों का प्रॉब्लम होती है कि क्या पता मेस का खाना इतना अच्छा ना मिले, हम क्यों ही जाए, राइट? तो क्योंकि मैं सेंट लुइस राजस्थान में था तो वहाँ खाना इतना अच्छा नहीं था, तो जब मैं आईआईटी में आया था तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज हुआ था। तो प्लीज कैन यू शेड लाइट ऑन दैट? सर पहली चीज तो जब मैं जामिया मिलिया में था तो मैं हॉस्टल में रहता, एक रूम में 3 लोग रहते थे, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों, लाइट ऑन है तो लाइट ऑफ करनी थी कोई सा। जब यहाँ पे आया तो हम सबको इंडिविजुअल रूम मिला, तो वो एक सोने पे सुहागा था, तो वो बहुत अच्छा था, रूम भी बहुत क्लीन थे, और मतलब कोई भी कंप्लेंट वगैरह होती है तो सुन लेते हैं। पहली चीज़ तो बहुत अच्छी थी। दूसरी चीज़ जो मेस की फैसिलिटी है वो भी अच्छी, ब्रेकफास्ट है, तो बहुत तरह के आइटम है जो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो मेस भी ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब मैं वहाँ पे था तो मतलब इतने आइटम नहीं होते थे हमारे पास, यहाँ पे वैरायटी ऑफ आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पेशल डिनर भी होता है, गाला डिनर वगैरह, और एक भवन डे होता है, तो उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त नजर आ जाते हैं। हाँ, एंड फन। लाइक जैसे अब्दुल्ला ने बताया कि वैरायटीज यहाँ मेस में बहुत ज्यादा मिलती हैं। फ्रूट चाट मिल रही है, रात में फ्रूट मिल रहा है, डेजर्ट में कुछ मीठा मिल रहा है। तो हम लोग का ऐसे एम में था कि बस वही घिसा पिटा सा खाना खा रहे हैं, सेम सेम सा मसालों का सेम टेस्ट आ रहा है, तो खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने तो टिफिन सर्विस लगा ली थी उधर। अच्छा। तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, मैच में जाते हैं आराम से खा लेते हैं, और मंथली जो है स्पेशल डिनर होता है, फिर जो है भवन डे होता है, और तो सब में भी थोड़ा सा बहुत सारी चीज होती है। बाकी जो हॉस्टल फैसिलिटी है, कोई कंप्लेंट करना चाहे तो चैनल लाइव पे आप जो है रजिस्टर करके कर सकते हैं, और उसका फौरन एक्शन होता है। ऐसे। कि जैसे शुरू में मुझे भी 2-3 चीजें चेंज करानी, फौरन एक्शन उसमें हो जाता है, आपको उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं, पता करके पढ़ना है आपको, हाँ। सारी चीजें आईटी प्रोवाइड सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। So that's very good. So if you have to rate both of you, if you have to rate the hostel as well as mess on the scale of 1 to 10, what would be the rating?
क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। सर क्योंकि मैं विज्ञान भवन से हूँ तो मैं थोड़ा भी मैं हमारी गिर गई एक्चुअली, ओके बट फिर भी बहुत अच्छी थी कंपैरेटिवली, तो मतलब मैं 10 में से 8.5 8.5 मैं 9 the magnet. Okay, that's very good. So anything that you want to add from your end? So for example, if you want to tell it to the student that how you want to prepare, or like what are the things that you should keep in mind while preparing? So anything from that? सर मैं स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि वो मेहनत करो, तो पढ़ाई करो अच्छे से, और साथ साथ में अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर उसको मत भूलो, उसको भी करते रहो, है ना, क्योंकि पढ़ाई एक सेकंड पे इम्पोर्टेंट है, बट साथ में जो तुम बाकी चीज़ें कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, जो लाइफ के स्किल्स एक्वायर कर रहे हो बेसिकली, तो पढ़ना भी जरूरी है, प्लस अपनी लाइफ के स्किल्स भी जो एक्वायर कर रहे हो उसको भी करते रहो। मैं ये कहना चाहूँगा किसी चीज़ को माइंड पे आपको हैवी नहीं कर लेना है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और सारे एग्जाम्स को आप टारगेट कीजिए, लाइक सबका एक सिलेबस निकाल लीजिए, उसको कॉमन चीज़ें करिए। लाइक मैंने जितने एग्जाम्स मुझे समझ में आते थे मैं सब भर देता था कि मैंने एमयू के 3 एग्जाम्स दिए, जामिया के 2 एग्जाम्स दिए, एम्स के दिए, आईटीजेम दिया है और गेट भी दिए, तो मैंने जितना भी होता था कि सब एग्जाम देने, जहाँ होगा बाद में देखा जाएगा। तो उसमें ये रहता है कि कहीं ना कहीं तो फिर होगा जब तैयारी कर रहे हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि हमने आईटीजेम की तैयारी की और फिर हमने आईटीजेम का पेपर दिया, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हम लोग नहीं वेल प्रिपेयर कर पाए या परफॉर्म नहीं कर पाए, हम टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर नहीं कर पाए हम सही से, तो होता है कि यार नहीं हुआ, फिर हम टेंशन में चले जाते हैं। तो अगर हम बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं होगा, अगर हमने तैयारी की तो कहीं ना कहीं होता है। Okay, one question that I missed was, so for instance, आपने आईटी एग्जाम की प्रिपरेशन की, right? तो गेट बीटी एक एग्जाम है, गेट एक्सेल का एग्जाम है जो तुम थर्ड ईयर में दे सकते हो। So coming from your background especially, so can you also give the gate BT and the gate excel? क्योंकि देखो मेरे को पता है कि that you are eligible, right? So how similar is the syllabus of the IIT exam with the gate BT and gate excel? गेट बीटी तो मैंने नहीं दिया था, गेट एक्सेल मैंने दिया था, क्योंकि उसमें चॉइस होती है 5 Yes, yes, सब्जेक्ट yes, करने का, yes. तो मैंने zoology और बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट किया था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का मैंने काफी आईटी जैम के लिए पढ़ ही लिया था, तो बायोकेमिस्ट्री और zoology मेरा बैकग्राउंड था ही, तो मैंने zoology का लिया। Zoology, yeah. And yours? सर मैंने गेट बीटी दिया था बेसिकली, तो उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, नैट टाइप क्वेश्चन एमएसक्यू भी आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के भी आते हैं, तो स्पेशली गेट बीटी कोई दे रहा है तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर गया है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही होते हैं। जब आप सीएसआर नेट पे जाते हो सर तो थोड़ा सा वो जो होता है ना, मतलब एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, Clear होनी चाहिए। जैसे जबकि जैम में या फिर गेट में भी मतलब थोड़ा सुपरफिशियल क्वेश्चन। Like my question again is, so for instance, कि let's suppose कि मैंने सिर्फ IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा है, so can I give GATE BT as well as GATE Excel without preparing? सर मैं इसका जवाब दो तरीके से दूंगा कि आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसका रीजन ये है कि जो आईआईटी एग्जाम बीटी का सिलेबस है थोड़ा वो मतलब सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर्स ज्यादातर पूछते हैं, Yes, yes. लेकिन गेट बीटी में थोड़ा सा वो घुमा भी घुमा देते देता है, हैं। exactly. जैसे मेरे को याद है जब मैं देने गया था तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया था, आई थिंक उसमें रेनॉल्ड्स नंबर कुछ निकालना था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, बट चीजें एक दो ही यूज करनी थी, तो उसे घुमा देता हूँ, मैं नहीं कर पाया। As such, no, not. So my advice would be go and give every sort of exam so that you have the experience कि अगर next time तुम पेपर देने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें exactly पता होगा कि तुम्हें कहाँ से prepare करना है और कितना prepare करना है, ठीक है? Okay, so my next question would be like, what's the placement scenario here? सर यहाँ पे प्लेसमेंट होती हैं, यहाँ पे बाज़ाब्ता एक प्लेसमेंट सेंटर है जिसको स्टैब्लिश किया गया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की प्लेसमेंट को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और जैसे मैं अपने अपने डिपार्टमेंट से अपने बैच के लिए मैं खुद दे दिया डिपार्टमेंट प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो जैसे मेरा काम है कि प्लेसमेंट सेंटर से कोऑर्डिनेट करना है, और वो जो जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, जैसे सीवी वेरीफाई करनी है स्टूडेंट्स की, सारे स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो वो मैं स्टूडेंट्स से के बीच में और प्लेसमेंट सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेट करता हूँ, या जो डिफरेंट कंपनीज वगैरह जिनको हमें बुलाना है, जो हमारे डोमेन की, बायोटेक्नोलॉजी डोमेन की या बायोलॉजी रिलेटेड डोमेन की, तो उनकी जो कंपनीज की लिस्ट है या एचआर की ईमेल है या फ़ोन नंबर वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें उनको कम्युनिकेट करना है और उन्हें प्रेशराइज करना है कि वो जाए कंपनीज में आपको बुलाएं। इस बार तो स्पेसिफिकली हम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि बाहर की कंपनीज आएँ और कहते हैं हम लोगों को लेके जाएँ, और स्पेशली यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं हमारे डिपार्टमेंट में, एमटेक स्ट्रक्चरल और एमटेक बायो मैन्युफैक्चरिंग, जिसका पहले नाम था एमटेक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और तीसरा एमएससी बायोसाइंस मैथमेटिक्स। तो ये तीनों ही जो ब्रांचेस हैं जिनके लिए हम पुश कर रहे हैं प्लेसमेंट।
तो जो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम आईटी जाम दे हम आईटी में आए तो फिर क्या हमें प्लेसमेंट मिल जाएंगी, सो डू यू वांट टू शेड लाइट ऑन दैट कि लाइक हाउ इजी एंड हाउ टफ द प्लेसमेंट्स आर? सर एक्चुअली प्लेसमेंट है यहाँ पे एमएससी वालों के लिए, स्पेशली जो बच्चे ये पूछते हैं, बट उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे 7 सीनियर्स थे और सातों का सिलेक्शन हो गया। Yes, yes, yes. दे गॉट प्लेस्ड इनटू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड Chaitanya, yes, चैतन्य, yes. हाँ। So they got placed in Chaitanya Institute and वो आज मतलब जॉब कर रहे हैं फिलहाल। तो होता है प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं होता जैसे मिसकंसेप्शन बना के रखा है, बट उसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा सब। उनमें से उन 7 में से 2 लोग तो हमारे इसमें भी आए हैं पॉडकास्ट में। सो अगेन सो दैट्स अ बिग विन। सो गाइस प्लेसमेंट्स होती हैं आपके आईआईटीज में, बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैमर द प्लेसमेंट्स। ओके, हाउ डू यू हैमर द प्लेसमेंट? अब क्वेश्चन ये आता है, अब बच्चों को जानना है कि लेट्स सपोज कि किसी को कोई आइडिया नहीं प्लेसमेंट्स के बारे में, अब उसको बताना है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो सिस्टम चलता है वो चलता है कि हर ब्रांच से एक डीपीआर सेलेक्ट करना होता है। Yes. ठीक है, वो डीपीआर आप जितने भी बच्चे हैं उनके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करेगा वहां जाकर के, और डीपीआर को कॉन्टिन्यूसली उनके टच में रहना पड़ेगा प्लेसमेंट सेंटर के। अगर वो कोई मीटिंग्स में बुला रहे हैं तो आपको अटेंड करना पड़ेगा, नहीं अटेंड करते तो वो कंसिडर भी नहीं करते, उन्होंने साफ साफ बोल लिखा है। ठीक है, तो अपने जो बच्चे की क्वेरीज है, किसी को इवन इंटर्नशिप किसी को चाहिए तो उसके लिए भी जो अगर हम बोले जाकर के प्लेसमेंट सेंटर तो वो दिलाते हैं, है ना। कुछ एक नॉमिनल से मिनिमल सी फी होती है जो वो भरनी पड़ती है बच्चे को, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप जैसे सीवी वगैरह, हाँ सीवी वगैरह वेरीफाई भी करके देते हैं। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको अपलोड करोगे तो सीवी वेरीफाई करके देते हैं, और ताकि जो कंपनीज आती हैं आपको वो वेरीफाइड सीवी दिखाती हैं, क्योंकि आप कंपनीज को रीवेरीफाई नहीं करना पड़ता। Yes, yes, yes. तो ये एक बहुत एडवांटेज रहता है। और डीपीआर का बेसिकली ये एक काम ये भी है कि जो कंपनी, देखिए हमें डायरेक्टली नहीं बुलाने को बोलते कंपनीज को, हमें बेसिकली डिटेल्स देनी होती है कंपनीज की, एचआर की डिटेल ये वो, और वहाँ के पीआईसी मैनेजर होते हैं, तो पीआईसी मैनेजर डायरेक्टली कॉल करते हैं और हम कॉन्टिन्यूसली टच में रहते हैं पीआईसी मैनेजर की, तो उनको प्रेशराइज। ओके, सो दिस वन मोर थिंग कि इंटरव्यू होता है राइट फॉर द प्लेसमेंट। सबसे पहले तो एक ओटी होगा, टेस्ट होगा जिसमें कंडक्ट किया जाता ऑनलाइन टेस्ट, राइट। उसके बाद हमारा इधर ग्रुप इंटरव्यू होता है या फिर ग्रुप राउंड होता है, एंड देन उसके बाद आपका टेक्निकल एंड एचआर राउंड होता है। सो क्या इसकी ट्रेनिंग आईआईटी करवाता है या नहीं करवाता है? इसकी ट्रेनिंग का मैंने पूछा था जैसे प्लेसमेंट सेंटर से, तो उन्होंने बोला था कि आप हमसे आके जब कंपनीज आएंगी तो हम आइडिया दे देंगे इसका कि कैसे कैसे उनका प्रोसीजर होने वाला है सब चीज़ों का, जैसे इंटरव्यू कितने शेड्यूल में होने वाला है, और एक बेसिकली टेस्ट भी होता है ऑनलाइन टेस्ट, जैसे शायद लैपटॉप पे होता है, है ना। तो वो अटेंड करना पड़ता है, और जो नहीं अटेंड करता तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो उसके बारे में वही गाइड करते हैं, प्लेसमेंट सेंटर वाले ही गाइड करते हैं, और जो भी कंपनी जाती है उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। इंटर्नशिप का ये रहता है कि जो इंडिया के अंदर जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंडर आपको प्लेसमेंट मतलब इंटर्नशिप के लिए आपको भेज देते हैं। इंटरनेशनल इंटर्नशिप पे जाना है तो आप फुराना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या डिफरेंट इंटर्नशिप वो आपको अलग से करना पड़ता है, उसके लिए आपको प्लेसमेंट सेंटर नहीं, प्लेसमेंट सेंटर हाँ, नहीं करेगा। वो आप प्रोफेसर्स की हेल्प में, यहाँ पे सारे प्रोफेसर काफ़ी हेल्पफुल हैं। हाँ। तो जैसे हमारे पास से रितिका भी गई, तो वैसे उन्होंने इंडिविजुअली अप्लाई। ओके, एंड शानिवास, तो तुमने क्या इंटर्नशिप अप्लाई करी? अप्लाई तो मैंने किया था इंटर्नशिप, लेकिन हाँ। मैंने डिपार्टमेंट में 1 महीने के लिए किया था। अच्छा, डिपार्टमेंट। तबीयत खराब हो गई थी तो मैं फिर 2 महीने की छुट्टियां थी, हाँ। तो 1 महीने मैंने प्लान बायोटेक्नोलॉजी की लैब में तो बेसिक टेक्निक्स। मतलब एक्सपोजर अच्छा है इवन यहाँ पे। So with this, I'm going to thank you for coming here, and thank you for shedding so much light on this IT and helping the young generation. I thank you so much.